हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रेल वाले भैया में। तो मैं फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए एक धमाकेदार शो, एक धमाकेदार वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 50 क्वेश्चन बताऊंगा स्टैटिक जीके के, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन, जिसका नाम दोस्तों एनटीपीसी 12th लेवल एग्जामिनेशन है, जो कि आपका 7 अगस्त से स्टार्ट है। उसके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास। तो वीडियो में लास्ट तक पढ़े, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी दोस्तों रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो पहला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। पहला सवाल क्या है, काफी छोटे अक्षरों में लिखा गया, थोड़ा जूम करके मैं आपको कर दिखा देता हूँ, आपको दिखता भी होगा शायद, और थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, क्लियर, इतना तो काफी है। सो पहला सवाल बनता है आप सभी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आपसे बताना है कि भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष मतलब एक ही धर्म में चलेगा, समाजवादी और अखंडता यानी कि एक ही अखंडता चलेगी। भारत में किस संशोधन जोड़ा गया है, तो प्रस्तावना तो आपसे बता दें 42वां संशोधन द्वारा दोस्तों। प्रस्तावना जो कि दोस्तों किसी भी आप एनसीबी ठीक है बुक दिखेंगे और उसके जो पहला या दूसरा पेज में दोस्तों आपको प्रस्तावना दिखेगा, और उसी प्रस्ताव में दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जो शब्द जोड़ा गया है, तो वो जो 42वां संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हमसे भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल अगला से क्या है कि भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्निर्माण कब किया गया था, ये आपसे को बताना है। तो वो आपसे किया गया था 1956 में। ठीक है, ठीक है, भारत में राज्यों का भाषाई के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था, 1956 में। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो ये मरो का नारा किसने दिया, तो आपसे बता दें वो जो है हमारे महात्मा गांधी ने किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, याद रखना आप सभी को। और इसी में दोस्तों गांधी जी ने वो करो मरो का नारा दिया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का हिस्ट्री से ही, वो तो पॉलिटिकल का सवाल था। हिस्ट्री सवाल बनता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध शहर जिसमें लोथल किस राज्य में स्थित है, अभी आपको बताना है। तो वो जो है गुजरात राज्य में स्थित है बच्चों। ठीक है, लोथल किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का आज का स्टैटिक जीके से कि एशियाई बैंक्स विकास बैंक यानी कि एडीबी, ठीक है, मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे बता दें कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपसे बता दें वो मनीला मनीला में स्थित, जो कि फिलीपींस में स्थित है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बनता है बच्चों आप सभी का कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था। आपसे बताएंगे भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, 1975 में इसको लॉन्च किया गया था बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि राष्ट्र ध्वज को भारतीय संविधान द्वारा संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। आपसे बताना है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि राष्ट्र ध्वज हमारा जो झंडा है वो भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो आपसे बता दें वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे बता रहे हैं वो जो है हेग और नीदरलैंड्स में स्थित है, याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत 2021 में ये पूछा भी जा चुका था। जाहिर सी बात ये क्वेश्चन आपसे लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हेग नीदरलैंड्स में स्थित। ठीक है, अगला सवाल हमसे भी देख लेते हैं कि जो गेट वे इंडिया आप जो मुंबई में देख रहे हैं, गेट ऑफ इंडिया सॉरी, यहाँ सिर्फ गेट ऑफ इंडिया, वही गेटवे ऑफ इंडिया कहा जा सकता है। गेट ऑफ वे इंडिया का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था, आपसे बताना है कि किस अंग्रेजी ने इसका डिजाइन तैयार किया था। तो आपसे बता दें कि वो किया था जॉर्ज बीटेट ने। ठीक है, जॉर्ज बीटेट, बीटेट में दोस्तों टो है, तो जाहिर सी बात है कि गेट में भी टो है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। गेट ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने तैयार किया था, जॉर्ज बीटेट ने तैयार किया था। ठीक है, अगला सवाल हमसे देख लेते आज का 10 नंबर सवाल क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है। ठीक, प्रसिद्ध पुस्तक जो है आनंद मठ जो है पुस्तक, उसके लेखक कौन है, तो आपसे बता उसके लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी उसके लेखक है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। आपसे बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, तैयब जी। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आज सभी का आज का 12वां नंबर सवाल कि चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, चार्टर एक्ट जो 1833 में आया था उसके तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे बताना है कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपसे बता दें भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल था 1833 चार्टर एक्ट के अनुसार। ठीक है, अगला सवाल हमसे भी देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि
विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी को बता दें विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है वो थॉमस एडिसन ने किया था। ये आप सभी को बचपन से भी पता होगा, ठीक है। अगला सवाल, आज का 13 नंबर सवाल देखते हैं क्या है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, यानी सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा भारत का? तो आप सभी को वो कलकत्ता उच्च न्यायालय, क्योंकि दोस्तों पहले अंग्रेजों ने इसी का राजधानी बनाकर रखा था, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा आप यहाँ भी देख सकते हैं आज का 15 नंबर सवाल, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वो इस प्रथा का उन्मूलन किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान के तहत किस अनुच्छेद के तहत जो वो इस प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो आपसे बता अनुच्छेद 17 के द्वारा दोस्तों वो इस प्रथा का उन्मूलन किया गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हमसे देख लो आज का 15वां नंबर 16वां नंबर सवाल, कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपसे बताते हैं स्वतंत्र भारत यानी कि आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आपसे बताना है कि गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था? आपसे बताना है वो हुआ था 1931 में, ठीक है। 1931 में दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। अगला सवाल जो आपके बनेगा जीके से, कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपसे बताना है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें जो सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वो आपका नाइट्रोजन ही पाया जाता है, ठीक, बहुत 78%, याद रखना। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, कि योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपसे बता दें वो 1950 में हुई थी, और इसके पदेन अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं, और अब इस योजना का नाम बदलकर दोस्तों नीति आयोग रख दिया गया है, और इसके भी जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी ही होते हैं, ठीक है। अगला सवाल बता दोस्तों कि एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित करती है? आपसे बतानी एलिफेंटे गुफाएं जो है वो मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित करती है? तो आपसे बताते हैं भगवान शिव को, ठीक। कहा बोले? अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, अगला सवाल बनता है आप सभी का, कि एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? आपसे बताना है, तो बोल रखो भगवान शिव से, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है, सॉरी ये ज्यादा ऊपर चल गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, कि भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पुण्य स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? यानी कि पूरी आजादी का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा था? यानी कि आईएनएस ने, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है किस अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज का मांग रखा था? आपसे बताओ लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, ठीक, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चा आप सभी का, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपसे बताते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 8 मार्च को ही मनाया जाता है, ये आप सभी को भी पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। आज का 24वां नंबर सवाल बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। ये भी तो हल्का फुल्का सवाल है, आगे बढ़ता है फटाफट। हाँ, ये भी क्वेश्चन शायद रिपीटेड हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बना भी चुका था, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? वो आप सभी के सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। ये आप सभी को बता, ठीक है। आप जरा मस्त सवाल आता है एक, कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सभी को बताते हैं कथक जो है वो आप सभी का किसका है? उत्तर प्रदेश का कथक, ठीक है। और कुचिपुड़ी जो वो आंध्र प्रदेश का, जैसे मैंने आपको बताया था कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और कथक कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश को। इसी तरीके से और भी मैं आप सभी के लिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में और भी डिटेल से बना दूंगा वीडियो, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी को, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच किस वर्ष लड़ा गया था? आपसे बता हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 में लड़ा गया था, किसमें? अकबर और किसके बीच? नाम तो याद नहीं आ रहा, आप बताइएगा जरूर कमेंट में करके, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का, कि दाब का नियम जो है कि पास्कल्स का लॉ किससे संबंधित? आपसे बता दें पास्कल्स का लॉ जो है वो तरल पदार्थों में दाब के संचरण से, ठीक है। तरल पदार्थों में दाब के संचरण से कौन है? दाब का नियम संबंधित, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कि सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? आपसे बता दें कि सती प्रथा का जो उन्मूलन यानी खात्मा जो हुआ था सती प्रथा का किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में होता है? आपसे बता दें वो जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन के साथ मिलकर दोस्तों सती प्रथा का जो है वो उन्मूलन किया था, ठीक है। अगला सवाल हमसे देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है, कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी पूछा जा चुका है 2021 के एग्जाम में, ठीक है। वो जो है केंद्र आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? आपसे बोलते हैं वो शिमला में स्थित है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का इतिहास से रिलेटेड, कि दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? आप सभी को बताना है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और
एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो आपसे वो बता दो, वो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? वो आपका रजिया सुल्तान थी। ठीक है, अगला सवाल हमसे भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बनता है? मैं काफी दूर चला गया। अगला सवाल, ठीक है, भारतीय संविधान में मैं पढ़ देता हूँ। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से लिए गए थे? वो आप सभी को पता है कि आयरलैंड से लिए गए। जब क्वेश्चन दोबारा मैं पढ़ा भी रहा, आपको पहले भी हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का? जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, अगला सवाल क्या है कि ग्रेट बैरियर चीप यानी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित? आपसे बताते ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ स्थित है? आपको बताओ, वो जो है कोरल सागर यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आपसे बताना है, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो बुध है। ठीक है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? बुध है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का, गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से किसे जाना था? जाहिर सी बात है वो अपना जयपुर, उदयपुर आप सभी का कौन सा शहर के नाम से? तो वो आप सभी को बताना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था या किया गया था? आप सभी को बताना कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आप सभी को बताते वो आप सभी का तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख ले आज का 7वां सवाल, 37वां सवाल। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपसे बता, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग जो है वो NH7 सबसे पुराना है, जिसको आप NH44 कर दिया गया है नया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आज का 38वां सवाल, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। 38वां सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? आपसे बताएंगे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना, यूएन की स्थापना कब हुई थी? आपसे बताएंगे वो 1945 में हुई थी बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे बता दें, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो वो 8 मई को मनाया जाता है और 8 मार्च को दोस्तों विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आप सभी को बताना है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो वो आप सभी का दक्षिण अफ्रीका से ली गई बच्चों। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ाया गया था? बहुत काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि पानीपत का दूसरा युद्ध भी आपको पता होगा, पहला युद्ध भी पता होगा, पर तीसरा युद्ध आपको पता नहीं है। तीसरा युद्ध जो है, पहले तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा अकबर और हेमू के बीच, तीसरा जो लड़ा गया था वो आप सभी का मराठा और अहमद शाह के बीच। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी सबसे ऊंचा जो आप सभी का जो वाटरफॉल है वो कौन सा है? आप सभी का कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बता वो आपका हैदराबाद में स्थित है बच्चों। ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बता दें आप सभी को, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वो जो आप सबके भाषाओं से संबंधित। ठीक है, भाषाओं से संबंधित। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? आपसे बताना कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में यानी कि विद्युत ऊर्जा हो गई कोई, उसको ध्वनि ऊर्जा में कौन से परिवर्तित करता है? तो वो आप सभी का लाउड स्पीकर करता है। ठीक है, तार जोड़ा और बिजली आवाज स्टार्ट। ठीक है, आप सभी का अगला सवाल बनता है 46 नंबर सवाल कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? आपसे बताया भारत में पहली बार जनगणना जो वो 1872 में हुई थी और लॉर्ड लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय दोस्तों भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आज का 47वां नंबर सवाल कि अजंता गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपसे बोलता है अजंता गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म के भित्ति चित्र मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अजंता गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म के भित्ति चित्र और मूर्ति कला प्रसिद्ध है। ठीक है, आज का 48वां सवाल कि भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? ठीक है, ये तो हमसे भी जानते हैं, पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, जाहिर सी बात है वो उड़ीसा में है, और उसका कोड नेम क्या था? आपसे बताना, वो था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक, स्माइलिंग बुद्धा जो है वो सफल परमाणु परीक्षण का कोड नेम था, याद रखना काफी क्या है, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, थोड़ा हट के सवाल मैंने पूछा, बुझोगी बड़े सवाल में। ठीक है, अगला सवाल बताते दोस्तों कि व्हाइट रेवोल्यूशन की श्वेत क्रांति का संबंध किससे? आपसे बताना है श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध से है, और वही किसान के लिए मैंने आपको बताया था हरित क्रांति। ठीक है, आज का लास्ट सवाल और आखिरी सवाल, ठीक है, आपका आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है दिया हुआ आप सभी का कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन? तो आपसे वो है आपका
भाग 4 में, ठीक। भाग 4 में दोस्तों भारत के मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो फाइनली दोस्तों आज हम लोगों ने लगभग ये 50 क्वेश्चन कवर कर लिए स्टैटिक जीके के, और ये पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि इससे पहले भी मैं स्टैटिक जीके का पहला वीडियो बना चुका हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।